कादर मुतलक खुदा बाप और बेटे और रूहुल कुद्स का फजल और इत्मीनान आपको हमेशा हासिल होता रहे, आमीन। खुदा के घर में आप सबको खुश आमदीद। हम बतौर कलीसिया तालीम पा रहे हैं खुदा के कलाम में से रोज़मर्रा ज़िंदगी के बाइबली आदाब, बिब्लिकल मैनर्स फॉर डेली लाइफ, और उसमें कुछ बातें हम सीख चुके। पहली बात जो सीखी ये थी कि वालिदैन, माँ बाप, पेरेंट्स, वो हर एक इंसान के, हर बच्चे के पहले उस्ताद हैं। स्कूल में उस्ताद, या चर्च में, नर्सरी में, किसी और जगह पे उस्ताद बाद में ज़िम्मेदार ठहरते हैं, लेकिन पहले घर में वालिदैन ज़िम्मेदार हैं। और हमने बातें कुछ सीखी थी खुदा के कलाम में से, खाना खाने के हवाले से हमारे लिए जो बाइबली आदाब हैं। फिर हमने मेल मुलाकात, मीटिंग्स, विजिटेशन, किसी के घर आना जाना, इस बारे में तालीम पाई। और फिर गुफ्तगू के बाइबली आदाब के, हम बात जो करते हैं, हम जो लोगों से बातचीत करते हैं, मामलात तय करते हैं, कन्वर्सेशन है, स्पीच है, बातें करना है, गुफ्तगू, उसके क्या आदाब हैं। खुदा का कलाम क्या सिखाता है, हमारी गुफ्तगू कैसी होनी चाहिए, हमें कैसी बातें करनी चाहिए, कैसी बातों से परहेज करना है। और फिर आज हम सीखेंगे लेन देन के बाइबली आदाब। लेन देन, गिव एंड टेक। ये लेन देन का मामला जो है ये इनफरादी यानी शख्सी, दो अशखास, दो लोगों, टू पर्सन्स के बीच में हो सकता है। फिर ये खानदानों के बीच में हो सकता है कि खानदान दूसरे खानदान से मिलते हैं, उनके साथ बरतते हैं, लेन देन होता है। कभी पर्सन टू पर्सन है, कभी फैमिली टू फैमिली है, खानदान दूसरे खानदान से लेना देना करते हैं। और फिर कई कारोबार में लेन देन है। जरूरी नहीं कि हम एक शख्स दूसरे शख्स से लेन देन करता है या सिर्फ खानदानों के बीच में है, कारोबार में लेन देन है। और फिर सोसाइटी में, समाज में, मुआशरे में, जिस कम्युनिटी में, जिस गिरोह में हम रहते हैं, उसमें हमारा एक दूसरे से लेना देना रहता है। और फिर नेशनल लेवल पे, कौमी सतह पर, एक कौम, एक मुल्क में रहने वाले लोग, मजहब कोई भी है, जुबान कोई भी है, जब हम एक मुल्क के शहरी हैं, वी आर द सिटीजन्स ऑफ सेम कंट्री, हम एक कौम हैं, तो नेशनल लेवल पे हमारा लेन देन रहता है। कौम का हुकूमत के साथ भी होता है ना लेन देन हमारा, ये नेशनल लेवल पे है। और फिर इंटरनेशनल लेवल पे होता है, कौमों का आपस में लेन देन होता है। वर्ल्ड बैंक है, उनका लेन देन है, IMF है, उनका लेन देन है, अमेरिका और चाइना का और बरतानिया का, जर्मन का, पाकिस्तान का लेन देन है। तो ये इनफरादी, खानदानी, कारोबारी, समाजी, कौमी और बैन अल-अक़वामी सतह पर होता है। दुनिया में कोई शख्स, कोई कारोबार, कोई खानदान, कोई कौम, कोई मुल्क ऐसा नहीं कि जिसका लेन देन ना होता हो। सबका लेन देन होता है। तो ये बुरी बात नहीं है लेना देना। अब लेन देन में जरूरी नहीं कि सिर्फ रकम की बात हो, पैसों की बात हो, करेंसी की बात हो, अमाउंट की बात हो, चीजों की भी बात होती है लेने देने में। मिसाल के तौर पर शादियों में न्योंदरा देते हैं, हम सलामियां पेश करते हैं, लेकिन साथ में पाजी भी जाती है। हम जो देहात और छोटे शहरों से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, अभी तक हमारे यहाँ रिवाज है कि किसी के घर शादी हो तो उसके घर चावल, चीनी और साथ में मिठाई का डब्बा और कुछ कपड़े लेके जाए जाते हैं। ये पाजी है जी। एक वक्त था कि पूरे गांव के लोग मिलकर दूध या देसी घी, जिनके घर शादी होती उनके घर पहुंचाते थे कि जी हमारी तरफ से ये 1 बर्तन है, ये 2 बर्तन है जी, आपके घर शादी है तो देसी घी और चावल और आटा और चीजें, इस तरह आपकी कमी नहीं होनी चाहिए। लोग लेना देना करते हैं, सिर्फ रकम का नहीं, चीजों का भी, जायदाद का भी लेना देना होता है, सोने चांदी का भी लेना देना है, कपड़े जूते का भी लेना देना है। सिर्फ रकम नहीं है, रकम भी शामिल है लेने देने में, और भी बहुत सी चीजें हैं जिनका लेन देन, जिनका गिव एंड टेक रहता है। और ये लेना देना
कभी चार्जेस, वेजेस, सैलरी, मुआवजा, उजरत, तनख्वाह। कभी इस सूरत में होता है मालिक ने तनख्वाह देनी होती है, लेना देना हो गया जी, मुझे लेनी है तनख्वाह, मालिक ने देनी है तो लेना देना हो गया। काम किया है किसी ने तो उसकी मजदूरी उसे देनी है, चार्जेस, फीस उसे देनी है तो वो भी लेना देना है। किसी से उधार पकड़ा, कर्जा पकड़ा तो वो भी लेना देना है। और फिर अमदाद किसी से मांगते हैं जी, बहुत गरीब हैं, 3 वक्त से रोटी नहीं खाई हुई, मांगते हैं ना लोग, थोड़ी मदद कर दो जी, वो भी लेना देना, कोई लेता है कोई देता है। और फिर गिफ्ट्स होते हैं, ये भी लेने देने चलते रहते हैं जी। किसी ने हमारे बच्चे को 500 दिया था, अब जाना है उसकी तरफ 1000 तो देना बनता है ना, अब 600 तो देता है, अच्छा नहीं लगते ना। किसी ने हमें जी शादी में 1500 दिया था, अब 2000 देंगे, गिफ्ट्स। फिर एक्सचेंज होता है, अच्छा चलो आप हमें ये चीज दे दो, उसके बदले हम आपको कुछ और दे देते हैं। हम छोटे थे तो गली में आता था सामान चीजें बेचने वाला, वो सूखी रोटियों छान बुरे से हमें खाने पीने के लिए, कभी कोई खट्टी मीठी चीज और कभी कोई खेलने वाली चीजें हम उससे एक्सचेंज कर लिया करते थे। वो लोहा ले लेता था, प्लास्टिक ले लेता था, पुरानी जूतियां दे देते, पुराने कपड़े दे देते, तो औरतें बर्तन बना लेती थी घर के। तो ये तबादला होता, एक्सचेंज होता था। और फिर टैक्स भी लेना देना है, गवर्नमेंट लेती है और हमें देना होता है, ये भी लेन देना, ये गवर्नमेंट का और पब्लिक का है। और फिर फैसिलिटीज होती हैं, अब इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है, म्यूनिसिपैलिटी डिपार्टमेंट है, बल्दिया है, वापडा का महकमा पाकिस्तान में, यहां पे ईवा है, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर अथॉरिटी। तो ये आपको पावर और वाटर, इलेक्ट्रिसिटी और पानी सप्लाई करते हैं, सहूलत देते हैं, और आप उनको बिल देते हो। तो सहूलतें, टैक्स, एक्सचेंज, तबादला, गिफ्ट्स, तोहफे, हेल्प, एड, मदद, कर्जा, मजदूरी, तनख्वाह, उजरत, मुआवजा, सैलरी, वेजेस, चार्जेस, कोई भी सूरतें हैं, ये इन सब सूरतों में जमीन पर इंसानों के बीच लेना देना बना हुआ है। ये सब चीजें शामिल हैं, इन सूरतों में लेना देना होता है हमारा। जो खास बात है लेन देन में, दयानतदारी की जरूरत है। इसमें फ्रॉड करने और चीट करने की जरूरत नहीं है। लेने देने में ऑनेस्टी, दयानतदारी होनी चाहिए। खुदा का कलाम वाज़े करता है कि अगर कोई अपनी चीज या अपनी रकम, अपने कोई कीमती चीज या जानवर या कोई कुछ भी किसी के पास रखवाए तो वो पूरी दयानतदारी से उसे वापस करे, और अगर उससे चोरी हो जाए तो फिर भी उसकी शर्तें रखी हुई हैं। खरूज की किताब में 22वां बाब है कि अगर मेरे पास से चीज चोरी हो जाती है तो मैं जिम्मेदार हूं उसका, मुझे दयानतदारी रखनी है। मैं ये नहीं कह सकता हो जी आपकी चीज चोरी हो गई आप खामोश हो गए। इस तरह तो सारी दुनिया की चीजें चोरी हो जाएं। बैंक सारे कह दें जी हमारा बैंक चोरी हो गया, डाका पड़ गया, किसी ने सन लगा ली, नकब लगा ली, ब्रीच कर दिया, तोड़ दी दीवार और सारे पैसे ले गए, इसलिए आप आए चेक लेके, तो हमारे पास तो पैसे ही नहीं है। इस तरह तो सब लोग खा पी जाएंगे एक दूसरे को। इसलिए खुदा ने कहा अगर किसी के पास किसी का लेना देना हो और वो उसके पास से चोरी हो जाए तो वो भरेगा उसे। तेरी जिम्मेदारी है, नहीं संभाल सकता पहले ही वापस कर दो कि भाई हम नहीं संभाल सकते। दयानतदारी रखनी है लेने देने में, दयानतदारी। अमसाल 20वां बाब और 10वीं आयत जरा देखिएगा, प्रोवर्ब्स चैप्टर नंबर 20 वर्स 10। 2 तरह के बाट और 2 तरह के पैमाने, इन दोनों से खुदावंद को नफरत है। लेने के लिए कुछ और पैमाना और देने के लिए कुछ और पैमाना, ये खुदा को नफरत है इन चीजों से। आप लेते हो किसी से दिनारों में और फिर वापस करते हो उस दिन के हिसाब से जो रुपए का रेट था। हो सकता है अगले को नुकसान हो जाए। दयानतदारी, एक ही बाट, एक ही पैमाना, एक ही मेजर होना चाहिए। आपने जिस करेंसी में किसी से तय किया हुआ है उसी करेंसी में उसे वापस करो। आपने किसी से शादी के वक्त अगर सोना रिसीव किया हुआ है तो उसको सोना ही दो,
उतने ही मिकदार में, उतने ही वजन में। अगर किसी से आपने बर्तनों का सेट लिया हुआ है तो उसी तरह का बर्तनों का उतने ही पीसेस वाला सेट उनको वापस कीजिए। ये पैमाने मत कीजिए कि लेने के लिए तो हमने जनाब उसमें 80 पीसों वाला लिया था और देना 56 वाला ही चलेगा, खैर ही है, पैक करके दे देते हैं, उनको कौन सा पता चलेगा। लिए तो हमने बड़े प्लच्छी के सूट थे और देने के लिए हमने जनाब वो चाइना सिल्क के दे दिए। दो बाट नहीं होने चाहिए। लेने के लिए आप तराजू पूरा पकड़ते हो, देखो जी, और देने के वक्त कहते हो कोई बात नहीं, चलने दो। खुदा को इससे नफरत है। लेन देन में बराबर होना चाहिए, तवाजुन बराबर होना चाहिए। दो तरह के पैमाने और बाट से खुदावंद को नफरत है। और कोई किसी का लेन देन हो किसी के पास तो दयानतदारी होनी चाहिए। उसको छुपाने की, मारने की, पैसा रखने की कोशिश मत करो कि मैं मार लूं इसका, चलो 40 की जगह 20 दे दिए, खैर ही है, उसको कौन सा पता चल जाना है। नहीं, लेन देन में दयानतदारी होनी चाहिए। खुदा को नफरत है अगर हम लेते किसी और हिसाब से और देते किसी और हिसाब से हैं तो। और नाजायज नफे का लालच नहीं होना चाहिए। अभी पैदाइश की किताब में से जो हवाला पढ़ा, सारा फौत हो जाती है और अब्राहम ने उसे दफन करना है, और वो बनी हित से कहता है कि ये खेत है, इसमें ये पहाड़ भी है और ये दरख्त भी हैं, इसमें ये मुझे बेच दो। वो जिसकी मिल्कियत है इफ्रॉन हित्ती, वो कहता है कि ये तेरे और मेरे बीच है क्या चीज। मैं सारी कौम के सामने इस बात का अहद करता हूं कि ये मैंने तुझे दी, आज से ये तेरी है। मैं होता ना अब्राहम की जगह कहता जल्दी कर यार, लिख, देखो तो फ्री में मिल गई। फौरन से कहता अच्छा चलो ठीक है जी भाइयों, आपने सुन लिया, इसने मुंह से कहा है। मर्द वो जो जुबान करके फिरे नहीं, ये कह के तो कह देता वाजिब है मेरे ऊपर, ठीक है जायज हो गई जी, थैंक यू वेरी मच। लेकिन अब्राहम ने कहा नहीं, मैं तुझसे नाजायज जमीन नहीं लूंगा, तेरी कीमत तुझे दूंगा, तेरा पूरा मुआवजा दूंगा। तेरे लोग सुनते हैं, कौम के सामने बता कीमत क्या। उसने कहा 400। ये है क्या हम दोनों के बीच में? कुछ कीमत नहीं है। तेरी इज्जत इतनी है हमारी निगाह में कि मैं तुझसे रकम पकड़ते हो मुझे शर्म आती है। ये तेरा आज से। उसने कहा नहीं, तूने 400 बोला, ये तेरा 400 है, गिन। उसने दिया। किसी की इज्जत का, किसी के रिस्पेक्ट करने का अब्यूज नहीं करना चाहिए। कोई आपकी इज्जत करे, कोई आपसे कहे कि भाई जो आपका दिल करता है आप कर लीजिए, वैसे कीमत या उसके चार्जेस इतने हैं, तो फिर उसको ज़िबा मत कीजिए, उसको लूटिए नहीं, उससे नाजायज फायदा ना उठाएं। काम किसी से कराते हैं तो उसको पूरा यकीन दिलाएं कि जी आपकी जो मजदूरी बनती है उसमें से एक धेला रखेंगे नहीं, जो आपकी ख्वाहिश है हम वो देंगे। अगला आपको वापस दे दे ना ले, वो उसकी चॉइस है, लेकिन आपने अपनी पूरी कोशिश करनी है कि आपने उसे पेमेंट करें। किसी अपने से काम करवाने का यह मतलब नहीं होता कि हम पैसे बचाने के लिए उससे काम करवाएं, नहीं। उसके बीवी बच्चे हैं, उसका रोजगार है, उसके खर्चे हैं, उसने मुलाजम रखे हैं, उसने अपने जो भी उसके काम की जगह है उसका उसने रेंट पे करना है, उसके अखराजात हैं। आप फ्री में काम करवा लो किसी से तो उसके बच्चों का, उसके खानदान की तो आपने रोजी खा ली। आपने नाजायज नफे का लालच किया है। जो किसी की मजदूरी बनती है जो पहले तय हो गई है उसमें से कमी ना करें, नाजायज नफे के लालची ना हो। मामला तय करना चाहिए और जिस बात पे मामला तय हो जाए उसमें से कुछ निकालने, खींचने, रोकने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। लेन देन में नाजायज नफे का लालच ना करें, खुदा को यह पसंद नहीं है। लालच की तो वैसे खुदा ने 10 हुक्मों में आखिरी हुक्म है कि तू अपने पड़ोसी की किसी चीज का लालच ना करना, किसी चीज का भी, उसके माल का, उसकी मजदूरी का, उसके रोजगार का, उसकी जमीन का, उसके जायदाद, उसकी गाड़ी का, खिलौने का भी, मोबाइल का भी। जो रूम में एक साथ लड़के रहते हैं ना, अक्सर हो जाता है किसी ने किसी के सॉक्स पहन लिए, कोई किसी का ट्राउजर पहन के चला गया, बाद में पता ही नहीं चला कहाँ किसके कपड़ों में।
अपना अपना नाजायज नफे का लालच ना करें, किसी की आपको ऑफर जो है मदद की उसको अब्यूज ना करें। कोई आपकी इज्जत कर रहा है तो उसको अब्यूज ना करें कि जी मैं तो अब इससे बस अपना काम निकलवाऊंगा, ये जाए भाड़ में। जो कुछ किसी का हक बनता है वो उसे देना चाहिए। खुदा हक मारने वालों को नहीं छोड़ेगा। खुदा के कलाम में लिखा है कि मजदूर की मजदूरी रात भर तेरे पास ना ठहरे। रात तेरे पास उसकी मजदूरी नहीं ठहरनी चाहिए। उसने दिन में मजदूरी की है, उसको रात होने से पहले मजदूरी दे। किसी की मजदूरी ना रोको, किसी का हक ना रोको, किसी की उजरत ना रोको, किसी की सैलरी ना रोको, किसी का मुआवजा ना रोको। कोई चार्जेस हैं, जो फीस है किसी भी काम की जो आपने करवाया है, कहीं से भी करवाया है, अपना है बेगाना है, उसका हक ना मारो। किसी ने मेहनत की है, किसी ने खर्च किया, किसी ने वक्त दिया, अपना स्किल, अपना आर्ट, अपना फन, अपना हुनर, अपनी महारत आपको दी है, आपका काम किया आपकी मर्जी के मुताबिक, तो फिर उसका हक उसकी मर्जी के मुताबिक देना चाहिए। कोई हुनरमंद है, कोई फनकार है, किसी ने मेहनत की है आपके लिबास पे, आपके जूतों पे, आपके घर में, आपकी गाड़ी पे, उसका पूरा हक उसे दो। किसी का हक मत रखो। जिसका जो बनता है उसको दो। और हम कह देते हैं वो अपने इन्होंने खैर ये क्या बात है, इनको फिर देखा जाएगा। लेने देने में किसी की उजरत है, किसी का मुआवजा, किसी का हक है, वो उसे वक्त पर दें और पूरा दें, कमी ना करें। हक नहीं मारें। खुदा कहता है सबके हकूक पूरे करो, सबके हक अदा करो। और अगर टैक्स देना पड़ता है, यह भी हमारा फर्ज है। खराज देना, महसूल चुंगी देना, टैक्स देना, रेवेन्यू देना, हुकूमत को टैक्स देना, ये हमारा फर्ज बनता है, ये हमें देना चाहिए। खुदावंद यीशु मसीह से सवाल हुआ कि कैसर को जिजिया देना यानी टैक्स देना, खराज देना जायज है कि नहीं? तो यीशु ने कहा कि जो कैसर का है वो कैसर को दो, और जो खुदा का है वो खुदा को दो। बात यहां नहीं रुकी सिर्फ कि इतना कह दिया। मत्ती की इंजील में बाब नंबर 17 है, उसमें देखिएगा खुदावंद यीशु मसीह ने पतरस से पूछा, ये किन से टैक्स जिजिया खराज वसूल करते हैं जो शहर में दाखिल होते हुए चुंगी लगाई हुई है? इन्होंने कहा जी गैरों से, बेटों से, अपनों से नहीं ना लेते, नहीं उनसे नहीं लेते। कहा ठीक है, बेटे बरी हुए, तू जा बंसी डाल पानी में, मछली पकड़, जो पहली मछली आएगी उसके मुंह में सिक्का होगा, मिसकाल होगी। टैक्स कितना बनता है? आधा सिक्का उस्ताद तेरे लिए और आधा मेरे लिए। कहा वो सिक्का लेके अपना और मेरा दोनों का भर दे। यीशु ने टैक्स भरा। यीशु ने ये नहीं कहा कि मैं तो मालिक हूं सारी दुनिया का, मैं तो बनाने वाला हूं, मैं तो खालिक हूं, मैं तो खुदावंद हूं, मैं तो बादशाह हूं, मैं नहीं दूंगा। उसने कहा नहीं, ये टैक्स लेते हैं ना, दे। फिर आधी मिसकाल पतरस ने अपने लिए दी और आधी मिसकाल खुदावंद यीशु के लिए दी। टैक्स दिया, महसूल दिया, चुंगी भरी, खुदावंद यीशु ने भी भरी। हमें भी टैक्सेस देने चाहिए, टैक्स से भागना नहीं चाहिए। अगर कोई जरूरतमंद हो तो उससे रूपोशी मत करें, मुंह ना छुपाएं उससे। लेने देने में यह होता है ना कि आपको पता होता है कि आइजक माड़ा है, उसके हालात कमज़ोर हैं, माली तौर पर फाइनेंशियली बहुत कमज़ोर है, उसके पास इतना कुछ नहीं है कि वो हमारे साथ अच्छा गिफ्ट्स एक्सचेंज कर सके, लेना देना अच्छा कर सके हमारे साथ, तो फिर माड़े के कोई रिश्तेदार नहीं बनते। पता चले उनके घर में कोई बीमारी हो गई है, कोई तकलीफ दुख आ गया है, तो पता भी नहीं करने जाते। पता है क्यों? कुछ देना ना पड़ जाए। कोशिश करते हैं ऐसे रिश्तेदारों को ना मिलें जो कमजोर हैं, जिनको कोई जरूरत महसूस हो। खुदा का कलाम कहता है कि तू अपने हम जिन्स से रूपोशी मत कर।
यशायाह की किताब में 58वां बाब है जहां रोजे के बारे में बयान है कि वो रोजा जो मैं पसंद करता हूं, क्या ये नहीं कि तू अपनी रोटी भूखे को खिलाए और इस दिन में अपने हम जिन्स से यानी इंसान से, दूसरे इंसानों से रूपोशी चेहरा छुपाई ना कर। अगर कोई जरूरत में हो तो हम उसकी जरूर मदद करें, छुपाए नहीं। अगर किसी के पास 2 कुर्ते हों तो एक उसको दे दे जिसके पास नहीं है। अगर किसी के पास खाना है तो वो भी ऐसा ही करे कि अपने खाने में से दूसरों को दे जिनके पास खाना नहीं है। तो जरूरतमंद से रूपोशी मत करें, क्योंकि खुदावंद मत्ती की इंजील 25वें बाब में ये हमें सिखाता है कि मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना ना दिया, प्यासा था, पानी ना दिया, नंगा था, पोशाक लिबास ना दिया, बीमार था, तुमने मेरा पता ना किया, कैद में था, तुम मेरे पास ना आए। कब? जब तूने इनमें से किसी के साथ ये ना किया तो मेरे साथ ना किया। तो हम किसी ज़रूरतमंद की जब मदद करते हैं तो असल में खुदावंद की मदद करते हैं। जब किसी ज़रूरतमंद से मुंह छुपाते हैं तो खुदावंद से मुंह छुपाते हैं। कभी ऐसा होता है और इसने वापस नहीं करना, इसको क्यों दें हम? इसने कौन सा हमारे साथ उसी तरह से सलूक करना और मिलना बरतना है, इसको छोड़ो। यकूब साहब बड़े अच्छे हैं, ये इनको मैं आज 10 दिनार का गिफ्ट दूंगा, ये 20 का लाजम देंगे। सुनील को छोड़ो, ये तो 5 की हैसियत नहीं रखता। हम ऐसे लोगों से भी ताल्लुक नहीं रखते और उनके साथ मिलना बरतना और लेन देन खत्म करने की कोशिश करते हैं। खुदावंद ने फरमाया है कि जहां से तुम्हें उम्मीद है ना कि वापस नहीं मिलेगा, उनकी भी मदद करो। जो तुम्हारे साथ पूरे तौर पर उस तरह बदला नहीं दे सकते, उनकी भी मदद करो। बदले में जहां कुछ ना मिलने की सूरत हो वहां भी मदद करो। और अगर तौफीक हो तो जरूर रिटर्न करना चाहिए ना। लेन देन में दयानतदारी रखनी चाहिए। 2 तराजू, 2 बाट, 2 पैमाने नहीं होने चाहिए। और अगर कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त, कोई अजीज समाज में, रिश्तेदारों में, बरादरी में, खानदान में कमजोर है, उसकी मदद करें। यह मत सोचे कि यह बदले में हमें क्या देगा। मदद करें उनकी। कर्ज पर सूद या गिराव ना लें। ये गिरवी कहते हैं जिसे, चीजें गिरवी रख लेना। सूद या गिराव, इंटरेस्ट और प्लेज कि कोई चीज दे देना, जी ये चीज रख लो और हमें इतने पैसे दे दो, जब हम पैसे वापस करेंगे ये चीज आपको दे देंगे। खुदावंद ने इससे मना किया। ऐ यहोवा तेरे घर कौन सलामत रहेगा, देंदा ओ उधार पर उसते कदी ब्याज ना लावे। ज़बूर में गाते हैं ना, ज़बूर 15 में। और खरूज की किताब में 22वें बाब में खुदावंद ने मना किया है कि तू अपने लोगों में से किसी को कमज़ोर देखे और उसको कर्ज दे तो उससे सूद ना लेना और उससे कोई चीज़ गिराव ना रखना। रख भी ले तो शाम से पहले वापस कर। तुझे पता चलना चाहिए कि रात तेरे घर में उसकी कोई चीज़ ना रहे। रात से पहले वापस करके आके भाई मेरे ये तेरी चीज़ है, पैसा जब होगा दे देना। ना सूद है और ना गिरवी कोई चीज रखनी है। जो लेते हैं इस तरह से खुदा को नाराज करते हैं। लेकिन कर्ज या उधार जरूर वापस करना चाहिए। जो लेना देना है वो जरूर करना चाहिए। किसी ने शादी पे आपको कोई पैसे दिए हैं आपके बेटे या बेटी की शादी में, तो उनके घर में जब ऐसा वक्त आए तो उनको जरूर दें। लड़ाई झगड़ा ना डालें। वो कभी मैं आपको मिसाल सुनाता हूँ, मैंने बुजुर्गों से सुनी कि रिश्तेदारों के यहाँ शादी थी तो उन्होंने एक जानवर दिया हुआ था। शादी में ज़िबा करते हैं, गोश्त बनाते हैं और फिर वो पकाते हैं। तो वो एक जानवर लेके गए हुए थे, तो बदले में अब जानवर वापस करना था। तो वो शायद कोई फुफड़ था या कोई नानकों में से था, कोई रिश्तेदार था, तो उसका दिल नहीं था कि मैं इनको वापस करूं। मजबूरी से ले तो गया, अब उसका दिल था कि किसी भी तरह से ये जानवर इधर रखना नहीं, वापस लेके आना है। रात पड़ गई। वो पुराने ज़माने थे, पक्के मकान होते थे नहीं, कच्चे मकान थे। उसने बच्चों को बोला कि जाओ छत पे चढ़ते हैं, तुम छलांगे मारो। अब लोग घर के अंदर थे, कमरे के अंदर, तो वो ऊपर से मिट्टी गिरना शुरू हो गई। छत पे आवाज़ें आ रही हैं कि कोई ज़ोर ज़ोर से छलांगे मार रहा है। बाहर निकल के किसी ने कहा, ओ भाई कौन है ऊपर?
भाई साहब को मौका चाहिए था, बोला अच्छा अब हम कौन हो गए, चलो मुड़िया खोलो बच्चा। उसको सिर्फ मौका चाहिए था कि मैंने इनको जानवर के बदले जानवर नहीं देना, झगड़ा डाल देना ताकि मुझे इनके दिए हुए गिफ्ट्स वापस ना करने पड़े। शादी में जाना नहीं, न्योंदरा भाजी परतानी नहीं, झगड़ा पालो। छोटी छोटी बातों पे हम नाराज होने की कोशिश करते हैं कि हमें देना ना पड़े। जो भी आपने लेना देना किया हुआ है दयानतदारी से वापस भी करना है। कोई शर्म के मारे आपसे पूछता नहीं तो इसका मतलब यह नहीं कि उसको भूल चुका है। किसी के दिल में, आज किसी ने अपना व्हाट्सएप में स्टेटस लगाया हुआ था कि कौन कौन है जो अपने ही पैसे वापस मांगने में शर्म महसूस करता है, कि किसी को दिए हुए हैं पैसे और फिर खुद ही शर्म आती है पूछते हुए, भले जरूरत भी हो, शर्म आती है यार वो बंदा क्या सोचेगा, उसके पास होंगे तो दे देगा ना। अपने ही दिए हुए पैसे मांगने में शर्म आती है। तो किसी को यह मौका ना दें कि वह अपनी शर्म तोड़े। पहली फुर्सत में जब गुंजाइश हो अगले की रकम वापस करो। कोई सोना लिया हुआ है, जिन्स लियो, या घरों में होता है ना आटा 2 पड़ोपे दे देता, 2 बर्तन आटा ले जाते हैं और फिर वो जब उनकी गंदुम पिस के आती है तो वो 2 बर्तन फिर वापस लेके आती है। तो कर्ज लें, उधार लें या लेन देन करें, न्योंदरा पाजी हो, जरूर वापस करें। और जो आपने एग्रीमेंट किया हुआ है, जो आपने वादा किया हुआ है, जो आपका मुआहदा हो गया है, जो कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, जो आपने प्रॉमिसेस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले ली हैं, जो जिम्मेदारी ले ली है आपने, उसे पूरा करना है, उसे पूरा करना है। जैसे यहां बहरीन में कॉन्ट्रैक्ट हो जाए तो आप तोड़ नहीं सकते, उसमें जो शर्त लिखी होती है कि अगर मैंने तोड़ा तो उसका ये जुर्माना दूंगा, वो आपको फिर भरना पड़ता है। भले 6000 दिनार का नुकसान हो जाए, एग्रीमेंट तोड़ दिया तो नुकसान उठाने पड़ते हैं ना, तो एग्रीमेंट पूरा करना चाहिए। आपने किसी कारपेंटर, किसी प्लम्बर, किसी इलेक्ट्रिशियन के साथ, किसी जूती बनाने वाले, कपड़े सीने वाले के साथ जब बात किया, जी आप हमारे कपड़े सी दो, जूती बना दो, आप हमारा घर का ये काम कर दो, तो भाई कितने पैसे लगेंगे? वो बताता है कि जी आपका 20 दिनार 25 दिनार इतना खर्च हो जाएगा। जब काम हो जाता है तो 15 दिनार निकाल के कहते हैं जी मेरे को तो ऐ हुई ने। अब गाड़ी में समीर भाई से रिपेयर कराऊं, 100 दिनार बिल बने, मैं 50 दे के आ जाऊं, उस बंदे का क्या कसूर है? मैंने उसके साथ बात की, उसने कहा 100 दिनार खर्च आएगा तो मुझे 100 देना चाहिए। वो अपनी मर्जी से बीच में 10-20 छोड़ दे के चलो अपना बंदा है, चलो मैं इसकी इतनी मदद कर देता हूं, वो उसकी मर्जी, उसकी खुशी है। लेकिन जो आपने एग्रीमेंट कर लिया, जिस बात में आपने तय कर लिया बात, उसे पूरा करें, उसे ना छोड़ें। लेने देने में ख्याल रखें, किसी का हक ना मारें, किसी के साथ नाजायज ना करें, नाजायज नफा लेने की, नाजायज चीजें लेने की कोशिश ना करें, किसी का मारने की कोशिश ना करें, वक्त पर दें, दयानतदारी से दें, किसी का रखें नहीं। कि वो पूछ नहीं रहा तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको पता नहीं है कि मैंने पैसा दिया होगा। वो पूछ नहीं रहा तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो भूल गया। वक्त पे दे। समझता हूं इस चीजों को कि हमारे पास जब होगा हम देंगे ना, जब नहीं है तो कहां से देंगे। लेकिन बात क्लियर हो, फेयर हो, अगले को भी पता हो कि भाई ये मामला सेटल हो जाएगा। लेकिन जब कमिटमेंट एग्रीमेंट कर लेते हैं तो उसे पूरा करें। लेने देने में हमें सीधा होने की ज़रूरत है, साफ सुथरा स्ट्रेट चलने की ज़रूरत है। खुदा नहीं चाहता कि मेरे बेटे और बेटियां लेने देने के मामले में रुस्वा और जलील हों, क्योंकि जब हम मसीही होते हुए लेने देने में झोल करेंगे, डंडी मारेंगे, नाजायज करेंगे, तो लोग हमारे ऊपर एतबार छोड़ देंगे। लोग एतबार नहीं करेंगे हम पर, लोग कहेंगे कि ये मसीही लोग होते ही ऐसे हैं। तो इसलिए हम लेने देने के मामलात में, गिव एंड टेक में, एक्सचेंज में, गिफ्ट्स में, न्योंदरे पाजी में, कोई भी नाम इसको दे ले, मजदूरी देने में हम नाजायज ना करें किसी के साथ, किसी का हक ना मारें। वक्त पर अपने फर्ज, अपने मुआहदे, अपने वादे, अपने प्लेजेस पूरे करें। दुआ करें।
خداوند آسمانی باپ، ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو ہماری زندگی سے متعلق ہر ایک معاملے میں ہمیں سکھاتا اور تربیت دیتا ہے. ہمارے لین دین کے معاملات کو درست کر دے خدا. ہمیں توفیق دے کہ ہم درستی سے تیرے کلام کی روشنی میں اپنے سارے معاملات طے کریں اور ان پر قائم رہیں، تاکہ تیری رسوائی نہ ہو، تیرے کلام کی توہین نہ ہو. ہمارے رویوں سے، ہمارے لین دین کی ڈیلنگ سے تیرے نام کو جلال ملتا رہے. یسوع مسیح کے نام میں آمین.